सुबह बिस्तर से उठकर ये काम कर लेना, तुम्हारे सारे के सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। बिस्तर से उठते ही ये काम करना। तुम्हारे काम नहीं बनते हो, तुम्हारे काम रुक जाते हो, हर जगह तुम्हें अवरोध लगता हो, तुम बहुत परेशान हो, बहुत कोशिशें कर रहे हो, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी तुम्हारी असफलता तुम्हारा दामन नहीं छोड़ रही है, तुम्हारे घर में बरकत नहीं है और तुम सफलता प्राप्त करना चाहते हो लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हो, तो भैया ध्यान से सुनना, सुबह उठते ही बिस्तर से उठकर ये काम कर लेना, आपका काम हो जाएगा। सुबह बिस्तर से उठकर के ये काम कर लेना, तुम्हारे जीवन में खुशहाली आएगी, तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आएगी और तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा जो तुम पाना चाहते हो। ध्यान से सुनना, आपके सारे के सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे, आपके जीवन का अवरोध समाप्त हो जाएगा, आपकी लाइफ में जो रुकावटें आ रही हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रात्रि में जब सोते हो तो तुम्हारे आसपास में परालौकिक शक्तियां तुम्हारा पहरा दे रही होती है। तुम्हारे एक एक रोम छिद्र में बैठा हुआ एक एक देवता जागृत हो रहा है। फिर से तुम्हारा जीवन एक नए सिरे से प्रारंभ होता है। प्रातः कितना भी तुम थके हो, कितना भी तुम अशांत हो, कितना भी अस्त व्यस्त हो, लेकिन रात्रि में सोने के बाद जब तुम सुबह उठते हो तो फ्रेश हो, बेहतरीन लगते हो, परफेक्ट लगते हो। सुबह की एनर्जी दुनिया में सबसे अलग एनर्जी है। जितने भी पूजा पाठ ध्यान मेडिटेशन अच्छे कामों के लिए आपको बताया गया, सुबह प्रातः का कहा जाता है, प्रातः करिए। प्रातः उठकर जो मैं नियम बता रहा हूं ये करने से तुम्हारी नाकामी तुमसे दूर हो जाएगी। भगवान राम भी करते थे भाई, हम और आप करेंगे तो क्या बुरा है। रामायण कहती है, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, रघुनाथा, तो पितई गुरु नावहि माता, माते पिता ही गुरु नावहि माता, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, तो पितई गुरु नावहि माता, माते पिता ही गुरु नावहि माता। प्रातः उठ करके अपने माँ बाप को और अपने गुरु को प्रणाम करना, चाहे मन ही मन कर लेना। मन ही गुरु ही प्रणाम, मन ही मनु कीना, गुरु ही प्रणाम नहीं मन, चाहे मन में ही सही भैया, लेकिन तुम प्रणाम जरूर करना। नियम ये नहीं है, ये तो उसकी भूमिका है। तुम्हारी नाकामी दूर करने के लिए देखो, आशीर्वाद तो तुम्हें चाहिए, आशीर्वाद तो तुम्हें लेना चाहिए। आशीर्वाद से तो श्रेष्ठता बढ़ती है जीवन में। प्रातः उठकर तुम्हारे माँ बाप और गुरु को अपने मन ही मन हो सके, अगर संभव नहीं है सामने तो मन में ही सही एक बार प्रणाम करना। आंख मत खोलना, आंख खोलने के पहले पहली वाली लाइन जो ऊपर की तरफ होती है दोनों हाथों में, उनको आपस में जोड़कर अपने सामने रख लेना और एक श्लोक है, इसे पाठ करना। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा बोलना, ऐसा बोलकर अपने हाथों के खूब अच्छे तरीके से दर्शन करना। दर्शन में तुम भूल जाते हो एक बात कि हाथों का दर्शन कर रहे हो, ऐसे करके हट गए। अरे भाई नहीं नहीं, रुक जाओ। तुम्हारे हाथों में कर्म है, तुम्हारे हाथों में भाग्य है, तुम्हारे हाथों में प्रारब्ध है, तुम्हारे हाथों में फ्यूचर लिखा है, तुम्हारे हाथों में तुम्हारा कर्म भूतकाल लिखा है, तुम्हारे हाथों में श्रेष्ठता लिखी है, दिव्यता लिखी है, तुम्हारे हाथों में तुम्हारी आयु लिखी है, तुम्हारे हाथों में भैया तुम्हारी किस्मत लिखी है, तुम्हारे हाथों में तुम्हारा सुनहरा भविष्य लिखा है। उसे देखना। क्या देखना? रेखाओं को देखना, दर्शन करना बड़ा दिव्यता से, थोड़ा मुस्कुराना। दर्शन करने का मतलब केवल हाथ नहीं देख लेना। हाथों में क्या देखना? देखने का नजरिया चाहिए बबुआ, ध्यान रखना। क्या देखना है? हाथों की लकीरों को देखना, लकीरों की गहराई में थोड़ा दर्शन करने की कोशिश करना। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्तुतो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ब्रह्मा कौन है जो लिख रहे हैं? सरस्वती कौन है जो तुम्हें वो बुद्धि दे रही है कि तुम अच्छा काम करो?
तुम बेहतर इंसान बनो, तुम अभी ही सही ये दर्शन करो। ये बुद्धि भी तो वो सरस्वती ही दे रही है। सरस्वती केवल विद्या मतलब तुम्हारे वो काखा काखा अंगा वाली विद्या नहीं देती। सारी विद्याएं, तुम्हारी बातचीत करने का ढंग, तुम्हारी शैतल्यता, तुम्हारी दिव्यता और जो भी तुम्हारे अंदर ज्ञान है वो सब सरस्वती ने दिया है।